आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आभार मुझे सुनने के लिए। जय श्री माता जी। कुछ दिनों से एक चिंतन उमड़ा था भीतर, मैं सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि जब अपने मन की बात आप कुछ लोगों से कह दें तो और वो उनको सही समझ में आता हो तो लगता है कि चलो मेरी भी सोच सही दिशा में जा रही थी। जिस समय जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी, हैदराबाद में एक दुर्घटना घटी। उसमें हाथी भड़क गए और बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कारण था, बहुत बड़ी कोई चीज़ वहाँ पे थी जो उनकी जितने लोगों की कुछ भक्ति होगी वो सबको बचा ले गई, नहीं तो अनगिनत लोग रौंदे जाते। बहुत भीड़ थी वहाँ पे। मैं सोचने लगी, पशु जब भड़कते हैं ना तो फिर उसके बहुत बड़े-बड़े कारण हो जाते हैं। एक तो प्रकृति भड़क ही रही है और जब हमारे हाथी भड़कते हैं तो हाथी में इतना विज़डम होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और अचानक यदि उनका मद बढ़ गया, उनका क्रोध बढ़ गया, तो फिर वो बौखला जाते हैं। और हाथी को माना जाता है कि सबसे बड़े जानवर में यही रह गए हैं जिनके पास श्री गणेश जी की बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। उनका विज़डम, उनकी एक ऑनेस्टी है, एक ईमानदारी है, जो गणपति का है, वो गुण उनको मिला हुआ है। ठीक है? इसीलिए आप ही सोचो कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का जब सिर कटा था, जब पार्वती जी ने बोला कि आपको इसे जीवित करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी अपनी पवित्रतम शक्ति से ये निर्मित हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी थी कि जाकर के हाथी के बच्चे का सिर लाना, जो नन्हा हाथी का सिर होता है, क्योंकि ये एक विशाल मतलब बलिष्ठ व्यक्ति थे, बच्चे थे, नन्हे बच्चे जो आज तक कहते हैं कि वो बच्चे ही हैं, एकदम अबोध, भोले। तो उस तरह की शक्ति जो है वो हाथी में भी पाई जाती है। तो मैं लगी सोचने की ये जो भगदड़ है, जगह-जगह हम लोग मंदिर बना ले रहे हैं, ठीक है? बिना जाने बूझे। देखिए, जो चीज़ जहाँ के लिए शोभायमान है वहीं रहनी चाहिए। अब जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वह कितने विशिष्ट कारणों से बना है, कितनी उसकी विशिष्टताएँ हैं, और ये जो चीज़ें हैं उसमें ये भी साफ-साफ है कि वहीं पर वो निर्माण हो रहा था। वहीं पर वो मूर्ति अधूरी छूट गई थी जब उन्हें बनाया गया था। ये कहानी सभी लोग जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो यूट्यूब बैठा हुआ है, गूगल बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जिस समय जब ये था कि उसमें एक धड़कन है, वह एक जीवित मूर्ति है लकड़ी की, और उसमें तो ये जो चीज़ें और जो भी कुछ वहाँ पे घटता है, जो जो नैसर्गिक घटनाएँ होती हैं, वह वहीं के लिए सत्य हैं। तो जो जहाँ की चीज़ है ना उसको वहीं रहने देते। जगन्नाथ यात्रा के नाम से जगह-जगह जगन्नाथ यात्राएँ निकाली जाती हैं। अब रुपए पैसे पाने के लिए वो मंदिर बन जा रहे हैं, वो वहाँ पे मेले लगने शुरू हो जा रहे हैं, और एक तो मुझे लगता है वहाँ पे हैदराबाद में वह निर्माण नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये मेरी अपनी एक व्यक्तिगत है, मैं भी बहुत आस्थावान हूँ भगवान जगन्नाथ के प्रति, और जो कुछ वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे चलता है, मैं उसको देख देख रही हूँ, देखती हूँ, गई हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अब जैसे अयोध्या है, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, सब जानते हैं, हमारा स्क्रिप्चर जानता है, जो शास्त्र जानते हैं, सबको पता है। तो आप उनको उठा कर के नेपाल में लगा दें कि यहाँ पे भी एक जन्मस्थली बनाई जाए श्री राम जी की, तो वो सही होगा? नहीं होगा। आप मथुरा की जन्मस्थली उठा के कहीं और चिपका दें, कहीं और लगा दें और एक मंदिर बना दें कि बस यहीं हुआ था इनका जन्म, तो क्या ये सही है? तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, उसको थोड़ा-सा लोगों को समझ के चलना चाहिए। अब मनुष्य नियम में क्या है कि हम मंदिर बना लें, हमारे पास बहुत पैसा है और उससे बहुत पैसा आएगा। ये इतना बिज़नेस भी बहुत सुंदर है, बहुत पैसा निकलता है और सबको पता है, फिर भी कोई नहीं बोल पाता है कि इन पैसों की क्या उपयोगिता है। चलिए, कुछ लोग करते होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में आता है बस वही चढ़ावा, वही खाया, वही पिया और काम ख़त्म हो जाता है। तो श्रद्धा का जो स्थान होता है ना, उसको उस स्थान पे रहने दीजिए। जो चीज़ जहाँ पे है, उनको वहीं पे बने रहने दीजिए। लेकिन जब आप अपनी तरफ से कोई चीज़ निर्मित करने लगते हैं तो फिर वो तो प्रकृति रुष्ट होगी ना। कितने बहुत बड़े बैठ गए हैं आज उन चीज़ों को स्थापित करने वाले। अब द्वारिकाधीश को द्वारिकाधीश रहने दीजिए, अब बांके बिहारी को बांके बिहारी की जगह पे रहने दीजिए। अब उनका उठा कर के बोलो ये जी बांके बिहारी का मंदिर है तो ठीक है, सबको पता है कि तुमने एक मूर्ति और ले ली और अपना मंदिर बना लिया और पैसा कमा रहे हो। आपने भव्य बना लिया, कहाँ से बना लिया भाई? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया?
आया है तो लोगों को दान कर दीजिए ना, अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, और मंदिर जहाँ पे हैं लोगों को जाने दीजिए, वो दर्शन कर रहे हैं। लोग जाएँ ओडिशा, जगन्नाथपुरी का दर्शन करें, लोग जाएँ अयोध्या, अब तो भगवान श्री राम का बन गया, कोई विवाद नहीं है, उस जगह पे जाएँ। मथुरा बने, मथुरा पे जाएँ, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर जाएँ, है ना? वो सब अपनी अपनी जगह सही है, वो सारे अपने अपने जो वहाँ पे कार्य चल रहे हैं वो बिल्कुल सही होने, लेकिन आप किसी चीज़ को उठा करके, अब क्या है, मैं ऐसी गई थी हरिद्वार तो देखा यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर, मैंने कहा वैष्णवी यहाँ कहाँ से आ गई? नहीं जी, मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और ठीक वैसा ही बना है जैसे कि वहाँ पे गुफा में जब पहले प्रवेश करते थे वैसा ही है। आप बना दीजिए आर्टिफिशियल, अपने घर में बना लीजिए, आपके पास पैसा है तो आप घर में भी बना सकते हैं, ना बस पैसे की ही तो बात है। आएंगे श्रद्धालु, श्रद्धालु तो इतने भोले हो जाते हैं, कहीं भी मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। पानी बरस रहेगा तो बद्रीनाथ जरूर जाएंगे और केदारनाथ जरूर जाएंगे, उनको पता है कि ये जो मौसम है, ये समय है, इसको थोड़ा सा रोक लीजिए। लेकिन उसी समय ही जब ये सब होगा तो हमें क्या लगेगा कि बस इससे बढ़िया अब कुछ है ही नहीं। इस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मचिंतन करेंगे और ये सोच के रहेंगे कि हम इस तरह के बेकार के उसमें अपने धन को नहीं देंगे। बहुत सारे लोग बैठे हैं आपका धन लेने के लिए, बहुत सारे लोगों की नज़र है, तो इस तरह की चीज़ों पे मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। और कोई घटना दुर्घटना घट जाती तो फिर वही बातें होती कि आपने मरने वाले के लिए जो है आपका 1 दिन का 2 दिन का शोक निकलता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। जो 250 लोग मरे, 2.5 दिन भी हम लोग ढंग से शोक नहीं मनाते और बस बुरा लगता है। हाँ, जो अच्छे लोग हैं बुरा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर हो गया। वो तो बिना किसी की गलती के हो गया। और जहाँ हम लोग जानबूझ के गलती कर रहे हैं, यहाँ पे बना दो मंदिर एक छोटा सा, हमारे घर के पास में एक ऐसा पेड़ था, पेड़ के नीचे एक हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति लगा दी गई, आप खरीद करके लाके लगा दिए और वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि एक प्राचीन जगह है, प्राचीन मंदिर है। थोड़ा सा उन्होंने पैसा लगा करके कंट्रीब्यूशन लेकर के एक मन बना दिया। अब आया चढ़ा हुआ, जब बोला गया भाई आप ये क्या कर रहे हैं, कहीं भी अनर्गल जगह पे जहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, जहाँ वो कर रहे हैं, फिर अच्छा आपने एक गेट लगा दिया, लेकिन आपने कह दिया ये सिद्ध है, प्राचीन हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, प्राचीन आदिशक्ति का प्राचीन मंदिर। देखिए, देख देख करके दिल खराब हो जाता है। ऐसा मत कीजिए। आप ये कामाख्या देवी एक है ना, एक ही जगह रहने दीजिए। वैष्णवी देवी एक है ना, जहाँ पे वो अवतरित हुए, उनको एक ही जगह रहने दीजिए। मनसा देवी को एक ही जगह रहने दीजिए। उनकी अनुकृति बना बना करके जगह जगह मंदिर बना करके बताइए उसका पर्पस क्या है। कभी कभी सोचिए बैठ करके। वो दर्शन आपकी आँखों का क्या मतलब, वो पिकनिक स्पॉट है कि हम गए और देख लिया, अच्छा जी हमने यहाँ देख लिया, बड़ा अच्छा था, बड़ा भव्य मंदिर था, सुंदर सफ़ेद संगमरमर का। भैया उनके पास पैसा था, उन्होंने बना लिया। आप ही के पैसे से चीज़ें बन रही हैं, लेकिन आपको उनका दर्शन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि भीतर की चीज़ है। इसको समझने का आज हम लोग को प्रयास करना चाहिए और बायकॉट करना चाहिए ऐसी जगहों का। हाँ, जहाँ स्वयंभू हैं, जहाँ पे आपको वाइब्रेशंस आते हैं, आपके हृदय में एक बहुत ही सुंदर अवस्था है, वो जगती है। आत्मा की जो संवेदना है ना, जो चुपचाप उस शव की तरह बैठ जाते हैं ना, उनको शिवत्व में लाने के लिए हमारे भीतर एक शक्ति बैठी हुई है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये मूलाधार अस्थि में बैठी है। उसको बताइए कितने लोग जगा रहे हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो कोई आपसे बोलता है कि चलिए आपकी कुंडलिनी शक्ति को हम उठा देते हैं और अब आप यहाँ पे दर्शन कीजिए। कोई बोलता है नहीं जी यहाँ पे मूर्ति, आप जाइए घूम के चले चले जाइए, ये इनकी मूर्ति है, उनकी मूर्ति है। यहाँ सब लोग एकदम उसमें बह जाते हैं, क्योंकि उस संगमरमर की बड़ी सुंदर सी मूर्ति है और उसको खूब सजा दिया गया, तो बस आप छवि निहारते रहिए। यही भगवान नहीं है, इतने में ही नहीं, ये पूरे विराट है। आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, बस लेने की बात है। तो अंतर्दर्शन पर हमें लगता है ये जो समय आया है ना, ये काल, इसमें हमको अपने भीतर दर्शन करने के लिए बिल्कुल उतर जाना चाहिए। नहीं उतरेंगे ना तो समाप्ति की बात तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि कौन किस तरह से समाप्त होगा, मुझे तो अपना भी नहीं पता है। लेकिन मेरी तो अपनी एक कोशिश है कि मैं इस तरह की भ्रांतियों में ना भटकूँ। तो अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जो विधा परमात्मा ने दी है, सहयोग में भी दी है, आप इसको एक बार आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस जीवन का आनंद जो होता है उसको ले सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, हार्दिक आभार। जय श्री